तो देखो डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या निकालना है, किसी भी लाप्लास का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो कि वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती कितनी है कि यदि कोई फंक्शन अपने पास ft दिया है और इस पर लाप्लास ऑपरेट किया जाए, तो क्या बताया था, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt, और जो जिसका लाप्लास तुम निकालना चाह रहे हो वो कितना आता है यहाँ ft और dt, ठीक है ना, यही तो फॉर्मूला था। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, लाप्लास डेरिवेटिव, हेडिंग क्या डाला है, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं ft की जगह पुट कर रहा हूं f डैश टी का मतलब क्या है, वन टाइम डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो यहां कर देते हैं पुट एफ टी इज इक्वल टू एफ डैश टी, जहां एफ डैश टी क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डी ओवर डी टी किसका, एफ टी का, कि क्या है ये डेरिवेटिव है इसका। तो इस डेरिवेटिव के लिए अपने पास लाप्लास किस प्रकार फाइंड होगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो लाप्लास एफ डैश टी बनेगा भाई, और जब ये लाप्लास एफ डैश टी बनेगा तो इंटीग्रल कहां से कहां तक होगा, 0 टू इनफाइनाइट, और जो वैल्यू यहां पुट करते हैं मैंने पहले बताया था वो कहां पर आ जाती है, इस एफ टी की जगह। तो इंटीग्रल में e की पावर माइनस पी टी एज इट इज, यहां पर क्या हो गया एफ डैश टी इंटू डी टी, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, फर्स्ट, सही बात है। अब इधर देखो, इसमें अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं फर्स्ट इंटू सेकेंड, और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, तो इंटीग्रल जानते हो तुम फर्स्ट इंटू सेकेंड का, कि फर्स्ट टाइम क्या मान लेंगे इसको कांस्टेंट और इसका इंटीग्रल करेंगे। तो e की पावर माइनस पी टी जब हमने कांस्टेंट किया तो इंटीग्रल किसका हुआ, 0 टू इनफाइनाइट एफ डैश टी का, और इंटू डी टी माइनस, काम करो इस लिमिट को टोटल को बाहर ही लगा रहे हैं, बाद में पुट कर देंगे। फिर इसका क्या करना है अपन को, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो e की पावर माइनस पी टी का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी टी ई की पावर माइनस पी टी। फिर इसका क्या करना है, इंटीग्रल एफ डैश टी और इंटू, और फिर ये जो टर्म बनी इसका होल इंटीग्रल, और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। बोलो सही है नहीं, यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब तुम जानते हो अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक साथ आ रहे हो तो दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं, वेनिस। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एफ टी। देखो इसका क्या हो रहा है यहाँ डिफरेंशिएशन, और यहाँ क्या हो रहा है फिर उसके बाद इंटीग्रल। जैसे इंटीग्रल एफ डैश टी लिखा हुआ है और डी टी, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इंटीग्रल डी ओवर डी टी एफ टी और डी टी, अभी बताया मैंने ये वैल्यू सीखी तो है, और डी टी से डी टी कैंसल आउट, और इंटीग्रल डी एक्स कितना आता है, तो इंटीग्रल डी एफ टी भी कितना आएगा, जो डी के साथ है, डी के साथ कितना है एफ टी, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल कितना आने वाला है एफ टी, और जैसे इसका इंटीग्रल आता है एक्स, सही है ना। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब यहां पे देखो फिर क्या बन गया अपने पास, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इस इक्वल आया e की पावर माइनस पी टी, तो कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रल हो गया एफ टी, ठीक है ना, और इस पर लगा दें हम लिमिट कितनी, 0 से लेकर इनफाइनाइट। इसका तो दोबारा होने वाला नहीं। इसको सॉल्व करो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस पी टी, e की पावर माइनस पी टी, आगे इन करें अपॉन नहीं, तो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो डेरिवेटिव में कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा प्लस e की पावर माइनस पी टी, और इंटू में क्या आया p, इसका इंटीग्रल क्या बना अपने पास एफ टी, और इसका क्या हो रहा है फिर होल इंटीग्रल, तो ये बन गया अपने पास, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ से कि प्लस p तो मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। बोलो सही है या नहीं। देखो क्या काम किया, ये e की पावर माइनस पी टी का डिफरेंशिएशन आता है e की पावर माइनस पी टी, और अगेन करते पी टी का तो कितना बनता माइनस पी, और वह माइनस पी या माइनस माइनस पी को क्या कर देगा प्लस, तो ये प्लस हो गया। अभी e की पावर माइनस पी तो यहाँ बच गया, अब ये इंटीग्रल किस पे लगा हुआ रहेगा, इस होल पर, पूरे पे तो लगा हुआ रहेगा ना टोटल के साथ, तो टोटल के साथ इंटीग्रल ये लग रहा, और इसका क्या हो गया यहाँ इंटीग्रल आगे, अभी बताया था एफ डैश टी का इंटीग्रल कितना आया था अपने पास एफ टी, तो एफ डैश टी क्या हो गया एफ टी, और जो टर्म इसके अंदर बनी थी उसका क्या आ गया अब होल इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। और क्वेश्चन नंबर 1 में ये किसकी वैल्यू है, लाप्लास एफ टी, ये लाप्लास एफ टी तो है, डेफिनेशन से देखो तो इंप्लाइज करेगा लाप्लास एफ डैश टी अपने पास बना, ये तो हो गया, इसकी लिमिट पुट कर दो e की पावर माइनस अनंत
अब एफ टी कुछ भी हो तो जीरो ही आने वाला है। फिर ये एफ इन्फिनिटी लिख दो, चलो, माइनस ई की पावर जीरो एफ जीरो, यही तो आएगा भाई, प्लस पी, इसकी वैल्यू लाप्लास एफ टी। तो और करके मैं यहां लिख रहा हूं लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू आया पी लाप्लास एफ टी, पहले हमने इसको लिख दिया, यहां ये तो जीरो हो गया और ये कितना बचा, ई की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो, उसकी वैल्यू 1, तो कितना बचेगा सिर्फ एफ जीरो, किसका, माइनस। तो अपने पास रिजल्ट बना ये कि अगर किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या ज्ञात करें, लाप्लास, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या बन के आता है, पी लाप्लास एफ टी माइनस एफ जीरो। अभी सिर्फ यहाँ इस चैप्टर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे, आगे अपना चैप्टर आने वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लाप्लास डेरिवेटिव, तो अपना चैप्टर नंबर 3 है लाप्लास के अंदर, वहां अपन क्या पढ़ेंगे, एक से ज्यादा डेरिवेटिव, जैसे 3, 4, 5 जितने भी डेरिवेटिव हो उनके लिए फॉर्मूलाज, वैसे कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसी से बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो अपनी बुक चल रही है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं, नोट कर लो इसको। देखो एक रिमार्क लिखेंगे जो प्रॉपर्टी यूज होगी, ये भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है उसी के अंदर, कि यदि इस प्रकार का लाप्लास फाइंड करना हो t की पावर n और यहां दिया हो एफ टी, अब वो एफ टी ई की पावर एटी को छोड़कर बात कर रहा हूं, ई की पावर एटी भी होगा तब भी यही चलेगा। वैसे अगर ये t की पावर n ऐसे दिया हुआ है और ई की पावर एटी है, तो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया अभी तुमको, क्या लगाते थे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला इससे भी हो जाएगा जो मैं भी लिखने वाला हूं, तुम उसको एफ टी इसको न मान के इसको मान के लगा सकते हो फॉर्मूला, ठीक है ना। बट अगर e की पावर 80 से अलग मतलब से अलग हो, मान लो साइन 80 आ जाए या कॉस 80 आ जाए या कुछ और आ जाए, ठीक है ना, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक आ जाए, तब कैसे करोगे, तब यह फॉर्मूला लगता है जितनी t की पावर उतनी आती है -1 की पावर, और डेरिवेटिव आएगा dn ओवर dpn और किसका, fp का। अब कहोगे fp कहाँ से आई है, नहीं, तो यहाँ पर जो fp अपने पास दिया होता है वह होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने इधर सुन लो, एक मिनट, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकाले थे ऐसे करके, उसको हम किससे भी कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से भी, ये भी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास, ठीक है ना, तो किस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, इससे। तो यहां पर किसको रोक कर चलना है, टी की पावर को, क्योंकि टी की पावर कौन दे रहा है अपने पास, देखो एफ टी पर लाप्लास लग रहा है, तो एफ टी का तो निकालना है लाप्लास, और जो पावर है उनके लाप्लास के लिए ऑपरेट हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है ना। वो कैसे होगा, एग्जांपल से समझो पहले, यहाँ पे इसका लाप्लास निकाल कर लाना है मेरे को, सॉल्यूशन। तो यहां पर t की पावर को छोड़कर जो भी फंक्शन उसे एफ टी कंसिडर कर लो सबसे पहले, तो मैंने लेट किया एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर 2t, सही बात है। इस पर क्या ले लिया अब, लाप्लास, तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और जैसे इस पे लाप्लास लगाया तो इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, p के पदों में, कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर 2t, बोलो सही है नहीं। और e की पावर 80 का फॉर्मूला क्या था, 1/p माइनस a, तो आंसर कितना आएगा, 1/p माइनस 2, यही तो आया। अब ये p के पदों में आया तो इसको क्या कह सकते हैं, fp बोल दो, मैंने इसको कह दिया fp, सही है ना। अब यूज कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट यदि किसी भी फंक्शन का लाप्लास इस प्रकार आए, ठीक है ना, तो देन तब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n एफ टी किसके इक्वल होता है, -1 पावर n, और डेरिवेटिव इस एफ टी के लाप्लास का, एफ टी का लाप्लास कितना है, एफ पी, तो एफ पी का डेरिवेटिव, और कितने टाइम्स, जितनी t की पावर दी हुई है, तो डी एन डी पी एन एफ पी, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे n इज इक्वल टू कितना, 2, क्योंकि अपने क्वेश्चन में कितना लाना है अपन को, t², और एफ टी कितना पुट कर देंगे, e की पावर 2t, एंड एफ टी अपने पास पुट किया यहाँ e की पावर 2t। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² e की पावर 2t इज इक्वल टू -1 पावर n की जगह 2, d2 ओवर dp2। अब सुनो इधर, यहां तक तो n की वैल्यू रख दी,
अब किस पे लगाएंगे डेरिवेटिव? एफ पी पर। एफ पी क्या है? लाप्लास किसका? एफ टी का। एफ टी कितना है? ई की पावर 2t, और ई की पावर 2t का लाप्लास कितना है? p माइनस 2। मतलब किसका डिफरेंशिएशन होगा? 1/p माइनस 2 का। बोलो सही है नहीं? अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन देखो, -1 पावर 2 प्लस ही हो गया, इसको ऐसे लिख दो d/dp, और एक डेरिवेटिव इस पे ऑपरेट करा दो। और 1/x कितना होता है? -1/x का होल स्क्वायर, यही होता है नहीं? तो -1/p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका अगेन भी करोगे तो 1 ही तो आएगा। ऐसे लिखा हुआ मान के चलोगे, कितना है x के रेस्पेक्ट, और 1/x कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो -1/x स्क्वायर होता नहीं होता है। अब इसका फिर करेंगे एक बार और। समझ में आया डेरिवेटिव? डिफरेंशिएशन तो आता होगा तुमको, नहीं आता तो ऐसे कर लो, माइनस बाहर d/dp। अब इसको क्या लिखते हैं? p माइनस 2 की पावर -2 ऊपर ले आए। और डेरिवेटिव में क्या होता है? पावर इक्वल आ जाती है, एक पावर और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो पावर इक्वल आई अपने पास। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर 2 e की पावर 2t इज इक्वल टू अपने पास बन गया। देखिए पावर इक्वल आएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये बना 2, और p माइनस 2 की पावर एक और घटा दो, तो इसका आंसर आया अपने पास 2/p माइनस 2 की होल पावर 3 आंसर। ठीक है ना? समझ में आया या नहीं? नोट कर लो तो।